नमस्ते। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 कविता के बहाने। कविता के बहाने के लेखक हैं कुंवर नारायण। अब हम कुंवर नारायण का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जन्म उनका 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश। उनकी रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य। उनको पुरस्कारों से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कविता के बहाने। अब देखिए कविता के बहाने, यहाँ पर कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ कवि ने प्रश्न किया कि चिड़िया क्या जाने। चिड़िया के बहाने से बताया, कवि कह रहा है कि कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पना उसके हृदय में व्याप्त होती है। वह भी चिड़िया की तरह उड़ना चाहता है और उसके मन में नए नए भाव, नए नए विचार, नए नए रंग आने लगते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची है कि कवि कहता है बेचारी चिड़िया क्या जाने। यानी ये प्रश्न किया है, कविता की उड़ान तो बहुत ऊंची है। यानी कहाँ कहाँ कवि की कविता है, वो कविता सिर्फ एक जगह नहीं होती। चिड़ियों की उड़ान निश्चित होती है, उससे आगे वो नहीं उड़ती है। लेकिन कविता तो पूरे दुनिया भर में, संसार भर में प्रसिद्ध हो जाती है। तो कविता का विस्तार चिड़ियों की समझ से दूर है। कवि क्या कहता है, कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियां हैं, यह तो बाहर भी है, अंदर भी है और देश विदेश में भी है। तो यहाँ पर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसलिए कवि कह रहा है कि कविता की उड़ान तो काफ़ी दूर तक है, इसलिए चिड़िया बेचारी क्या जाने। तो वह कह रहा है कि इस कविता में कि यानी मेरे पंख लगाकर कविता को विस्तार दूं, वो तो सही है, लेकिन बेचारी कविता को ना चिड़िया क्या जाने। दूसरा पैराग्राफ है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब किसके माध्यम से? फूल के माध्यम से। जैसे फूल खिलता है तो फूल अपनी सुगंध चारों ओर महकाता है, उसी तरह कविता भी जब खिलती है तो वह अपनी चारों ओर फूल की तरह खुशबू महकाता है। लेकिन फूल की खुशबू तो उसी समय तक रहती है जब वह उस पौधे पर रहता है, फिर मुरझा जाता है तो उसकी खुशबू चली जाती है। लेकिन कवि की कविताओं की खुशबू तो युग युगांत तक चलती रहती है। तो कवि कह रहा है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। सॉरी, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पहले फूल के माध्यम से बताया, फिर तीसरा बताया है कि बच्चे के माध्यम से, कि बच्चा किस तरह गतिविधियाँ करता है तो बच्चा ही जान सकता है। तो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कविता खिलना है फूलों के बहाने। कवि कह रहा है कि जब कविता खिलती है तो फूलों की तरह खिलती है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कवि कह रहा है कि फूल बेचारा क्या जाने। फूल तो है ना वहीं तक है ना सुगंध बिखेरता रहता है जहाँ तक उसकी खुशबू जा सकती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, यानी यहाँ वहाँ इधर उधर ही है ना फूल, जहाँ तक उसकी सीमा होगी उसी सीमा तक फूलों की खुशबू जा सकती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। और महकना यानी बिखेरना, यानी फूल तो बेचारा एक दिन ही अपनी खुशबू बिखेर सकता है, आगे नहीं। कविता
एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि क्या कह रहा है? कविता है एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चा है, बच्चा अपनी गतिविधियाँ कहीं है ना, आस पास अड़ोस पड़ोस में इधर उधर कहीं उनको भय नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वह जहाँ पर भी जाना चाहता है अपने ना मन में अनेक तरह तरह की कल्पनाएं लिए हुए रहता है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जानता है। बच्चा जानता है कि कविता किस तरह, कविता की तरह ही बच्चे भी है कि बच्चों में कोई भेदभाव नहीं, न राग द्वेष ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। उसी तरह कविता भी है, सब भी है ना कविता पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही व्यक्ति पढ़े और यही व्यक्ति करे, नहीं, सभी है ना पढ़ सकते। इसी तरह कविता है वह बच्चों की तरह है, वह बच्चों के खेल की तरह है। यहाँ पर इसीलिए कवि ने कहा है कि फूल और चिड़िया की तरह नहीं। यहाँ पर कवि की जो कविता है, कविता जो लिखी गई है, यानी जो हमारी कल्पना आती है, बच्चों के हृदय में जो अनेक तरह की कल्पनाएं विचार आते हैं, उनके हृदय में खेल के अलग अलग भाव आते हैं, उसी तरह कविता में भी अनेक अलग अलग भाव आते हैं। अब हम प्रश्न करेंगे, इस कविता में के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने के, या उत्तर लिखेंगे। पहला, आपसी मतभेद, अंतर और अलगाव, अलगाव बोध को समाप्त करना। समाप्त करना। अपनत्व का भाव, अपनत्व का भाव लाना। गली मोहल्ले में खेलते हुए बच्चे में कोई भेदभाव नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने, उड़ने और खिलने का, उड़ने और खिलने से कविता का संबंध है। कवि की कविता में कल्पना की उड़ान है, कवि की उड़ान पक्षियों की भांति उड़ान है, लेकिन उससे भी ज्यादा
कविता में खिलावट, प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्न, प्रसन्नता, आनंद आदि गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? बच्चे खेल में अपने पराये का भेद नहीं रखते। खेल खेल में उनका संसार बड़ा हो जाता है। उनके हृदय का विस्तार हो जाता है। कभी भी कविता लिखता है तब यही आनंद रहता है। थैंक यू।